नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर त्रिलोक सिंह आज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जहां हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की अनोखी बातों। आज का टॉपिक है 2025 में आपकी प्रेडिक्शंस कैसी रहेंगी। न्यूमरोलॉजी के आधार से किस मूलांक वालों को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या उन्हें सावधानी रखने की जरूरत है, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि 2024 हमारे लिए कैसा रहा। 2024 में हमें बहुत ही बदलाव और चुनौतियां देखने को मिली है, लेकिन 2025 वर्ष जो है ये आपके लिए नई ऊर्जा और नई उम्मीदों के अवसर और बड़े अवसरों को लेकर के आ रहा है। देखिए, अगर हम बात करते हैं 2025 की, अगर हम इनका टोटल करते हैं 2 + 2 + 5 का, तो टोटल आता है 9 अंक न्यूमरोलॉजी के अनुसार, जो कि एक कंप्लीशन का नंबर है। ये चीजों को कंप्लीट करता है और चीजों की एंडिंग्स को दिखाता है। ये दिखाता है कि आज के बाद से आपकी नई शुरुआत होने वाली है। तो न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन जो कि मंगल ग्रह से है, तो अक्सर बोला जाता है कि मंगल ग्रह दंगल करता है। तो ये आपके लिए कुछ ऐसे अवसर लेकर के आएगा जहां पर आपको एज ए वॉरियर अपने लाइफ को प्लान करना पड़ेगा। ये ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर आपके लिए रहेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो 2025 में 2 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो 2 नंबर जो है पार्टनरशिप का नंबर है, वो हार्मनी का नंबर है, वो हाईलाइट्स का नंबर है। वहीं अगर हम 5 को देखें, 2025 पर जो 5 आता है, तो वो एक मरकरी का नंबर है। तो दैट मीन्स आपके अंदर जो है 2 का, 5 का और 9 का, तीनों का सम्मिश्रण रहेगा 2025 के अंदर। 5 नंबर जो कि एक्टिविटी को दिखाता है, जो कि ये दिखाता है कि स्पीड और एंटरप्रेन्योरशिप कैसे काम करती है। ये क्विक डिसीजंस लेने में आपको मदद करेगा, ये आपको प्रमोट करेगा। तो 2025 जो है बहुत ही दिलचस्प साल रहने वाला है। अगर हम बात करें ओवरऑल ग्रोथ की, तो सेंसेक्स और गोल्ड इन दोनों के बीच में मुकाबला रहने वाला है। इस मुकाबले में ये देखना पड़ेगा कि अब गोल्ड ज्यादा जीत रहा है या सेंसेक्स ज्यादा जीत रहा है। तो 2025 के अंत आते आते तक आपको थोड़ी सी और क्लैरिटीज इसके बारे में मिल जाएंगी कि क्या ज्यादा ऊपर जा रहा है। तो ये ग्रोथ आपको मिलेगी, ये आपको सक्सेस देगा। अगर हम ओवरऑल क्षेत्रों की बात करें, तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि इस साल में आपको ग्रोथ देने वाला है। अगर आप ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं जो काउंसलिंग से बिलोंग करता है, यानी कि आप लोगों की मदद करते हैं, आप उनकी जीवन दिशा को देने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साल रहने वाला है। आप यदि सोशल वर्क से जुड़े हैं, क्योंकि 9 नंबर सोशल वर्क से भी जुड़ा है, वो एनजीओ से जुड़ा है, तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा वर्ष रहने वाला है जो सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं। यदि आप टीचिंग से जुड़े हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, तो ये आपके लिए भी बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। 9 नंबर को जो है वो स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ा जाता है। तो 9 नंबर मेडिटेशन के लिए, 9 नंबर ये योगा के लिए, यानी कि 2025 वर्ष इन लोगों के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। यदि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, आध्यात्म से जुड़े हैं, तो ये आपके लिए भी बहुत ही बढ़िया वर्ष रहने वाला है। अगर हम बात करें डिप्लोमेसी की, या अगर हम बात करें नीति निर्माण की, तो जो व्यक्ति डिप्लोमेट फील्ड से जुड़े हैं, जहां नीति निर्माण करना पड़ता है, लोगों के बीच में सामंजस्य बिठाना पड़ता है, ये वर्ष उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। 9 नंबर क्रिएटिविटी को भी दिखाता है। जो व्यक्ति क्रिएटिविटी फील्ड से जुड़े हैं, यानी कि कला से, लेखन से, संगीत से, डिजाइन से, तो उनकी प्रतिभा भी इस वर्ष में चमक के उभरने वाली है। आप यदि टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़े हैं, आप यदि एनवायरमेंटल सेक्टर से जुड़े हैं, पर्यावरण से जुड़े हैं, तो आपके लिए भी ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अप्रैल 2025 तक थोड़ा सा जो है दिक्कत देखने को मिल सकती है, लेकिन अप्रैल 2025 के बाद से चीजों में तेजी से सुधार आने वाला है। मेक इन इंडिया कह लें या विदेशी निवेश कह लें, जो कि पिछले कई वर्षों से चल रहा है, जिसके अंदर हमारी सरकार जो है बहुत अच्छे से काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो काम चल रहा है, यदि इन सबको समझ किया जाए, तो इस वर्ष में बहुत ही अच्छी ग्रोथ आपको भारत की ग्रोथ में नजर आने वाली है। जो लोग घबराए हुए हैं ना कि क्या होगा, लोग कुछ बोल रहे हैं, लोग कुछ और बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इस वर्ष में, तो आपको 2026 में बहुत ही अच्छे डबल रिटर्न्स आने वाले हैं। तो यदि आप सिप करते हैं, अपने लिए म्यूचुअल फंड्स करते हैं, तो आपको इनकी जो ईएमआईज है वो जो ना डबल कर देनी चाहिए। तो ये समय आपके लिए इन्वेस्टमेंट का है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया रहने वाली है। आप यदि मेटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप यदि डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप यदि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हालांकि मैं पर्सनली किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट ये चीजें आने वाले टाइम में 2025 में या 2025 के अंत होते होते तक आपको अच्छा रिजल्ट देने वाली है। इतना मुझे एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट जितना मैंने स्टडी किया है, ऐसा मुझे लगता है। यदि आप स्टील फील्ड से जुड़े हैं, यदि आप सेमीकंडक्टर फील्ड से जुड़े हैं,
तो भी ये फील्ड अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। पहले 4 महीने थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है, लेकिन उसके बाद जो है चीजें बेहतर होने वाली है। अब हम अगर बात करें ओवरऑल 2025 की, तो हमें क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर महाभारत को अगर इससे जोड़ते हैं 2025 के फील्ड के साथ में, तो महाभारत के संदर्भ में 3S यानी कि 3 ऐसे सिद्धांत जो हैं जो कि आपको 2025 में ध्यान रखने वाले हैं। 3S कौन से हुए? पहला सिंसियरिटी, दूसरा सॉलिट्यूड और तीसरा स्पिरिचुअलिटी। यदि आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपको अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। सिंसियरिटी यानी कि ईमानदारी। अगर हम महाभारत के युधिष्ठिर की बात करें तो महाभारत में सबसे धर्मनिष्ठ और ईमानदार पात्र जो था वो युधिष्ठिर ही था। आप उसका उदाहरण ले सकते हैं। उनका जीवन जो है सत्य और नैतिकता के उच्चतम स्तर को दर्शाता है। ये साल युधिष्ठिर की तरह अपने काम में ईमानदारी और निष्ठा से जोड़ना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। दूसरी चीज, सेकेंड इसकी बात करें तो सॉलिट्यूड यानी कि एकांतता। अगर हम कृष्ण की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने कई बार अपने आप में एकांत को अपनाया है। जब उन्होंने ध्यान और साधना की, इससे उन्हें बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली। इस साल श्री कृष्ण की तरह हमें भी अपने भीतर झांकने की जरूरत है, अपने अंदर आत्म मंथन करने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अगर हम 3S की बात करें तो वो है स्पिरिचुअलिटी। आपको 2025 में स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने की जरूरत है। हनुमान जी को देखें। अगर हनुमान जी के चरित्र की बात करें, उनकी शक्ति की बात करें, उनकी भक्ति की बात करें, उनके धैर्य की बात करें, तो वो हनुमान जी इन सभी चीजों का प्रतीक है। वो चरित्र की, वो शक्ति की, भक्ति और धैर्य का प्रतीक है। यदि वो चाहते तो किसी भी तरह से अपने ही बल पर रावण को धराशायी कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य रखा। 2025 में भी हमें हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति और धैर्य को पहचानना है। यही समय है सही समय पर एक्शन लेने का। तो धैर्य रखें, अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना करें और सही समय पर एक्शन लें। तो ये 3S यदि आप अपने जीवन में 2025 में अपनाते हैं तो यकीनन आपके लिए बहुत बढ़िया वर्ष रहने वाला है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मूलांक के हिसाब से 2025 सबके लिए कैसा रहने वाला है। मूलांक एक सूर्य जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ये साल उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शुरुआत में जैसा मैंने कहा धैर्य रखने की जरूरत है, लेकिन मिड ईयर में उन्हें शानदार अवसर नजर आएंगे। 1 नंबर मूलांक वालों के लिए क्या गोल्डन टिप्स हैं? खुद को प्रेजेंटेबल तरीके से प्रस्तुत करें, स्मार्ट फॉर्मल्स पहने, अच्छे जूते, अच्छे घड़ी, अच्छे कपड़े, ये अपने जीवन में अपनाएं। ये आपके लिए ग्रोथ के अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर के आने वाला है। किसी मेंटर या गाइड को साथ लेकर के चलें। सिर्फ अपने डिसीजन पर 100% विश्वास ना करें, किसी मेंटर की गाइड जरूर। और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना। मूलांक 2 की अगर हम बात करें तो मूलांक 2 वाले लोग जो हैं इस साल इमोशनल अप डाउन का अनुभव करने वाले हैं। यदि आप विवाह करना चाहते हैं, यदि आप घर खरीदना चाहते हैं, तो इस साल विशेषकर दूसरे भाग में यानी कि सेकंड हाफ में शादी और नया घर खरीदने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा बढ़ने वाले हैं। वो अनुकूल समय होगा आपके लिए इस कार्य को करने के लिए। लेकिन उनके लिए भी यही सलाह है कि किसी न किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लेते रहें। यदि कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो गर्भ धारण करना चाह रही हैं तो ये योजना भी उनके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। उनके लिए भी यदि वो सेकेंड ईयर में कंसीव करने की सोचते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें करियर की, तो जो लोग नौकरी को बदलना चाहते हैं या नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो वो भी सेकेंड हाफ में अगर प्लान करते हैं तो उनके लिए अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इनके लिए क्या गोल्डन टिप्स है? क्योंकि 2 नंबर जो है थोड़ा सा इमोशनल है, वो अलग रहना पसंद करता है, तो इनके लिए गोल्डन टिप यही है कि अकेले ना रहें, आप ग्रुप्स में रहें, लोगों से, अपने मित्रों से, अपने परिवार वालों से अपनी बातों को साझा करते रहें, नहीं तो आपके लिए कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन आप अकेले ना लें। किसी भी अनुभवी व्यक्ति, वो आपके पिता हो सकते हैं, वो आपका कोई पार्टनर हो सकता है, वो कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, तो किसी न किसी अनुभवी व्यक्ति या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर। यदि आप शादी का प्लान कर रहे हैं तो परिवार का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ें। अक्सर ऐसा होता है कि प्रेम संबंध चल रहे हैं और लड़का लड़की सोचते हैं कि हम लोग शादी कर लें, लेकिन इस वर्ष में यदि आप ऐसा प्लान कर रहे हैं तो अपने परिवार का आशीर्वाद देना जरूरी है। हनुमान जी ने जैसे धैर्य रखा था उसी तरह से आपको भी धैर्य से और सही समय पर सही कदम उठाना है। आप भी ऐसा ही करें। मूलांक 3 वाले लोगों के लिए जिनकी जन्म तारीख 3 तारीख, 12 तारीख, 21 या 30 तारीख है, ये लोग प्रमोशन और प्रॉपर्टी के लिए
वर्ष इनका बहुत अच्छा जाने वाला है। इस साल आपको प्रमोशंस मिल सकती हैं, आपको प्रॉपर्टीज मिल सकती हैं। यात्रा के लिए भी आप लोगों के लिए यह वर्ष जो है बहुत अच्छा अनुकूल है। लेकिन एक संयम रखने का ध्यान है कि आपको अपने बोलचाल में ध्यान रखने की जरूरत है। कम बोले, सोच समझ के बोले, अनावश्यक विवाद में ना पड़े, अन्यथा मंगल कराए दंगल। तो ये हो सकता है। 3 नंबर वालों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। वाणी का ध्यान रखें। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है, लेकिन बिना वजह के अनावश्यक कर्ज लेने से बचें। आपके अतिरिक्त आय के चांसेस बनने वाले हैं। आय में निवेश करें, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें। विशेष उपाय अगर हम बात करें इन लोगों के लिए, तो नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा सा वेंटिलेटेड रखें। वहां पर आप सुगंधित इत्र लगाएं या पर वहां पर आप अगरबत्ती जलाएं। उस एरिया को थोड़ा सा वेंटिलेटेड रखें, उसको साफ सफाई रखें। वहां पर अपने मंदिर की लगातार साफ सफाई करते रहें। सुबह सुबह अपने घर की सारी खिड़कियां खोलें, घर में ताजी हवा को आने, जिससे आपके निर्णय लेने में आपको बेहतर सहायता मिलेगी। मूलांक 4 वाले जो हैं, अपने काम से ईमानदारी रखें। जो लोग 4 तारीख को, 12 तारीख को या 31 तारीख को पैदा हुए हैं, इन लोगों को अपने काम में ईमानदारी रखने की जरूरत है। व्यायाम और स्वास्थ्य की तरफ भी पूरा ध्यान दें। आलस्य से बचें। अपने आप को कम से कम रोज 10 मिनट की जो है एक प्राणायाम में जरूर लेकर के जाएं। 10 मिनट गहरी सांसें लें। अपने पैरों को एक्सरसाइज दें। रात के समय किसी भी तामसिक चीज से बचें, जैसे कि फ्राइड फूड हो गया, अल्कोहल हो गया, इन चीजों को खाने से भी बचना चाहिए। रात के समय आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। खाना समय पर खाएं, खाना लेट ना करें और थोड़ा सा हजम होने के बाद ही सोने के लिए जाएं। अगर हम आर्थिक सलाह की बात करें 3 नंबर वालों के लिए, तो शॉर्ट टर्म की जगह पर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट्स देखिए जो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म हो, कच्चे लालच के बीच में ना फंसे। विशेषकर खासकर जो लोग टेक्नोलॉजी सेक्टर में हैं, तो उन लोगों के लिए, या अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग नौकरी और पढ़ाई कर रहे हैं, तो नई नौकरी के लिए कोई भी काम को ऐसा ना समझें कि बहुत छोटा काम है। जो भी काम आपको मिल रहा है, आप उस कार्य से शुरुआत करें, धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करें। पढ़ाई के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा है। एक चीज और हिदायत दी जाती है कि यदि आप इस वर्ष में पेंसिल से लिख करके पढ़ाई करते हैं, तो इससे आपका जो ध्यान भटकता है वो आपको उसमें सहायता मिलेगी। तो पेंसिल से लिख करके पढ़ाई करने की कोशिश करें, चीजें आपको लंबे समय तक याद रहें। मूलांक 5 नंबर, जो कि 1 से लेकर 9 तक की गिनती में बिल्कुल सेंटर में आता है, इस साल के लिए उनकी संभावनाएं जो है बहुत ही लाभदायक है। बहुत ग्रो करने वाला है ये। इनके लिए कुछ सावधानियां रखना जरूरी है कि किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। काम को स्थिरता से और धैर्य से करें। वर्क फ्रॉम होम से बचें। मैं पर्सनली ये आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिल रहा है कि आपके पास वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस का अगर ऑप्शन है, तो कोशिश करें कि आप वर्क फ्रॉम होम ना करें, आप ऑफिस जाकर के काम करें, या फिर हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन तो कम से कम आप ऑफिस जाएं। क्योंकि 5 नंबर वालों को चेंजेस पसंद होते हैं। यदि आप घर में बैठ करके अगर परफॉर्म करते हैं, तो अननेसेसरी आपके घर में कुछ डिस्प्यूट्स देखने को मिल सकते हैं। इन लोगों को एक और हिदायत दी जाती है कि फटे पुराने कपड़े या पुराने कपड़े ना पहने, अच्छे से अपने आप को कैरी करें। बाहर का खाना इन लोगों के लिए इस वर्ष थोड़ा सा दिक्कत देने वाला है। घर का भोजन खाएं, शुद्ध भोजन खाएं, यही आपके लिए अधिक उपयुक्त रहेगा। पेट से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं, तो अपने खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर इनके लिए उपाय की बात करें, तो सुबह का 10 मिनट का प्राणायाम इन्हें बहुत अच्छा फोकस देने वाला है। नंगे पैर घास पर चलना, ये भी आपको फोकस को बढ़ाएगा या आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा। अगर विदेश यात्रा या नौकरी बदलना चाह रहे हैं, तो यह समय भी आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। मूलांक 6 अगर हम बात करें, तो इस साल क्या संभावनाएं हैं? यह साल संबंधों का वर्ष है। यह परिवार के साथ व्यक्तिगत विकास के लिए जो है बहुत ही फलदायी रहने वाला है। सफलता के क्षेत्र कौन कौन से हैं 6 नंबर वालों के लिए? आपकी शादी की संभावनाएं ज्यादा हैं। आपकी प्रेगनेंसी के जो प्रयास आप अगर करते आ रहे हैं, तो यह वर्ष आपको उसमें भी चांसेस देने वाला है। आपकी व्यावसायिक वृद्धि भी इस वर्ष में आपको मिल सकती है, पर कुछ सावधानियां रखना जरूरी है, जैसे कि परिवार से एक सौहार्द बना करके रखें, मिलजुल करके रहें, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। आपके जो सहकर्मी हैं, उनसे अननेसेसरी किसी भी तरह की बहस से बचें। इनके लिए क्या उपाय हैं? शाम के समय भोजन या
मंत्रोच्चार करें। इनके लिए क्या उपाय है? शाम के समय भजन करें या मंत्र उच्चार करें। महिलाओं को विशेष रूप से हीरा यानी कि डायमंड पहनने का सुझाव दिया जाता है। सोने चांदी में निवेश, चाहे आप डिजिटल रूप से करें चाहे आप फिजिकल रूप से करें, तो ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। परंपरागत कपड़े पहने, कुछ एथनिक पहने, ये आपके व्यक्तित्व के अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। बात करते हैं मूलांक 7 की। इस साल क्या संभावनाएं हैं आपके लिए? ये साल आत्मनिरीक्षण का और नई चीजें सीखने का वर्ष। आपको अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अगर कुछ सीखना पड़ रहा है या कुछ सीखने के अगर चांसेस मिल रहे हैं तो आप जरूर सीखें। वास्तविकता और 7 नंबर वालों के साथ में आमतौर पर ये देखा गया कि वो बहुत रहस्यमय होते हैं, वो अपने अंदर ही अंदर रहना पसंद करते हैं। उनका एक मुखौटा होता है, वो सामने से तो हंसते मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं तो वो किसी न किसी चीज को सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। उनका सोचने का तरीका अलग होता है। इन लोगों को जो है ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए जहां पर उन्हें जज न किया जाए, ताकि उनके अंदर की जो बातें हैं वो बाहर आ सके। अपने मित्रों से, अपने परिवार से, अपने संगीजनों से अपनी बातों को शेयर करते रहें और अपने आप को हल्का महसूस करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर हम मार्गदर्शन की बात करें तो जैसे हनुमान जी ने अपने मार्गदर्शन के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, 7 नंबर वाले जो है मार्गदर्शन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यह किसी का भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी ने मार्गदर्शन किया था स्वयं प्रभु श्री राम का, तो 7 नंबर वाले मार्गदर्शन के लिए बहुत अच्छे हैं। दूसरों का मसीहा बन सकते हैं ये लोग। इस साल उन्हें चाहिए कि वो लोग सलाहकार की तरह भी काम करें। यदि आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है, आपको जॉब बदलने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच विचार कर करें, ठहराव से पूरा उसके प्लस एंड माइनस समझकर ही इस बात का निर्णय लें। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर इस वर्ष में आपका जो उम्र है, यानी कि अगर आप 28 वर्ष के हैं और आपका मूलांक 1 है, तो यह वर्ष उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। इसी तरह से 2025 का टोटल जो आता है वो आता है 9। तो यदि आप ऐसी बर्थ डेट में पैदा हुआ है जिसका टोटल मूलांक 9 पे आता है, या आपकी उम्र का जो वर्ष है वो 9 चल रहा है, यानी कि आप 18वें वर्ष में हैं या 27वें वर्ष में हैं, तो अगर आप इस तरह के उसमें हैं तो आप लोगों के लिए तो यह एक बहुत बोनस वाला ईयर है। नौकरी और करियर के लिए इस साल जो है अपने नकारात्मक विचारों से थोड़ा सा बचे। ऐसा सोचें कि जो आ गया वही प्रभु का दृष्टिकोण है। अननेसेसरी हेजल से बचे। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके पास यदि अगर कोई काम है तो उसे बहुत ही डीपनेस से समझे, बहुत गहराई से जाकर के समझे और उसका सम्मान करें। कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं है, काम का सम्मान करें, काम को करें, उसके अंदर गहराई से डूब करके काम करें। अगर हम समरी की बात करें 7 नंबर वालों के लिए, तो 7 नंबर वालों के लिए यह वर्ष जो है ना आत्मनिरीक्षण का वर्ष है। उन्हें नई चीजें सीखनी है, उन्हें इसके अवसर भी मिलेंगे। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाना होगा, बहुत जरूरी है। कुछ सावधानियां रखना जरूरी है, जैसे जल्दबाजी में फैसला ना ले। कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसका गहन विश्लेषण करें। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन से काम नहीं चलेगा। कम से कम 3 महीने, 4 महीने पहले उसको डीपनेस से सोचें, उसके सारे प्रोस एंड कॉन्स देखें, उसके बाद ही आगे बढ़ें और अपने आप को निराशा से और डिप्रेशन से बचाएं। अपने दोस्तों से मिलते रहें, अपने परिवार वालों से बात करते रहें, बहुत जरूरी है। इन लोगों को अगर हो सके तो किसी काउंसलर से बात करें। वो कोई भी हो सकता है, आपकी टीचर हो सकती है, आपके कोई ऐसे बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं जो काउंसलिंग में बहुत अच्छे हैं। आप उनसे बात करें और लर्न टू अर्न सीखें। इस सिद्धांत का पालन करना बहुत जरूरी है। अपने स्किल्स को डेवलप करें। लर्न टू अर्न को बिल्कुल याद है। मूलांक 8 नंबर वालों के लिए, 8 नंबर वाले लोग इस साल प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सफलता पा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि कोई कोर्ट केसेस हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचने के लिए आप बहुत टाइम से परिणाम नहीं मिल रहे हैं, आपको बहुत टाइम से आप उसमें फंसे हुए हैं, तो इस वर्ष में आपको उसके परिणाम अच्छे मिलने वाले हैं। इन लोगों के लिए क्या सावधानियां हैं? इस साल अपनी भाषा पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। दूसरों से, खासकर आपके निचले तक के लोगों से हैं, उनसे थोड़ी सी विनम्रता से बात करें। बी पोलाइट एंड बी कर्शियस, इस नियम को अपना करके रखें, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अपने लोन्स का, अपने ऋणों का ध्यान रखें। किसी भी तरह से अननेसेसरी हेजल्स लेकर के बेकार के लोन्स में ना फंसे, उससे दूर रहें। अच्छी और बुरी ईएमआई को समझें। आपकी जो जरूरत की चीज है
बहुत ही ज्यादा जरूरत की चीज है। उसके लिए अगर आपको ईएमआई करानी पड़ रही है तो बेशक करवाएं। बट अगर आप लेजर के लिए कोई चीज ले रहे हैं, कोई ऐसी चीज है जो बेकार की है, मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, फिर भी आप लोन ले रहे हैं, तो आपको उससे बचना चाहिए। घर की ईएमआई यदि है उसे अच्छा मानेंगे, लेकिन आप किसी और वजह से ईएमआई ले रहे हैं, आपने अगर कोई फोन लेना है उसके लिए अगर आप ईएमआई करवा रहे हैं तो व्यक्तिगत लोन लेने से बचे, क्रेडिट कार्ड यूज से बचे। ये आपके लिए वर्ष थोड़ा सा दिक्कत देने वाला है। अगर हम हेल्थ की बात करें लोगों के लिए, तो इन लोगों को हेल्थ के लिए, खासकर अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। लंबे ड्राइव्स के समय थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। फोन का इस्तेमाल ड्राइव करते समय ना करें। गाड़ी की गति जो है थोड़ी धीमी रखें। तो कुछ संयम रखने की जरूरत है आपकी पर्सनल लाइफ को, अपनी हेल्दी लाइफ को और हेल्दी और अच्छा बनाने के लिए। अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो करियर में उन्नति इन लोगों की है, लेकिन अननेसेसरी किसी भी तरह के संवाद से या गाली गलौज से, अपने बॉस से या अपने नीचे वाले लोगों से बचे। ये आपको चुनौती दे सकता है आपके करियर लाइफ के अंदर। जैसा हमने बताया, प्रॉपर्टी के लिए वर्ष बहुत अच्छा है। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं तो ये आपको लाभकारी रहेगा, लेकिन निर्णय जो है बहुत सावधानी से लें। अच्छे स्रोत के थ्रू ही प्रॉपर्टी लें, उनकी जानकारी के थ्रू लें। किसी भी रैंडम राह चलते आदमी से कोई ऑप्शन आपको मिल गया तो थोड़ा सा उस चीज के लिए बचे। मूलांक 9 की अगर हम बात करें तो ये वर्ष जो है प्रकृति का वर्ष है। 9 नंबर का साल मंगल से संबंधित है। इस साल अगर 9 नंबर वाले लोग अपने प्रयासों में पूरी तरह से जुट जाते हैं तो वो आपकी इच्छाओं को पूरा करने में बहुत सहायक हो। इन लोगों की क्या संभावनाएं हैं? यह साल आत्मविश्वास का और सफलता के लिए उपयुक्त रहे। हनुमान जी की तरह जो भी लक्ष्य तय करेंगे वह प्राप्त कर सकते हैं। अगर मूल मंत्र की बात करें लोगों के लिए तो जिद और दृढ़ता से काम करें। यानी कि मतलब जिद ना करें, थोड़ी सी काम में दृढ़ता रखें। यदि आपने एक बार ठान ली तो कोई भी लक्ष्य आप लोगों के लिए संभव नहीं है। तो अपना लक्ष्य तय करें, अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए काम करें। अननेसेसरी हेजल से, बुरी भाषा से, लोगों से गलत व्यवहार से बचें। किसी न किसी तरह का दान देते रहें। वर्ष के आखिरी में अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं तो इस साल आपका पैशन ही आपकी सफलता की कुंजी बने। पेशेवर जीवन में, हर जीवन में आपको जुनून होना चाहिए। जब आप यह सोचेंगे कि हाँ मुझे यह मौका मिला है, मुझे इस बात को साबित करना है, तो सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। लेकिन याद रखें, अगर पैशन हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वह आक्रामकता में बदल जाता है। तो इसलिए पैशन का ध्यान रखें, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा जुनूनी ना हो। अदरवाइज आपकी पर्सनल लाइफ में भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, फैमिली लाइफ हैम्पर हो सकती है। आपको शांत रहने की, विनम्र रहने की और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की बहुत जरूरत है। पैशन और आक्रामकता की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिसे हम अर्जुन के उदाहरण से समझ सकते हैं। अर्जुन का उदाहरण ले, जो एक महान योद्धा था, लेकिन उसमें भी कई बार अपने गुस्से को कंट्रोल किया और आक्रामकता पर नियंत्रण रखा। अदरवाइज कभी भी कुछ भी मिस हैपनिंग्स हो सकती थी उस वर्ष में भी। तो ये ध्यान उन्होंने रखा, इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम किया। शांति और धैर्य बनाए रखें। उसके लिए हम धृतराष्ट्र का भी उदाहरण ले सकते हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र ने कई बार बिना सोचे समझे निर्णय लिए, जिसकी वजह से उसको, उसके परिवार को कितना कुछ भुगतना पड़ा। तो यह कथा हमें सिखाती है, महाभारत के धृतराष्ट्र की जो कैरेक्टर है वो हमें बताता है कि सोच समझ कर निर्णय लें। मनुष्य को अपनी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रण करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल इन गुणों को आप अपनाकर 3S को ध्यान रख करके यदि आप अपने जीवन में 2025 पे कार्य करते हैं, संयम में रहते हैं, संतोषजनक तरीके से आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इस वर्ष के लिए खास हिदायत ये है कि हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। अपनी श्रद्धा और ध्यान के ऊपर ध्यान रखें, यानी कि मेडिटेशंस करें, अपनी श्रद्धा पर ध्यान रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने जीवन में अपने इस कार्यों को जो है वो लेकर के आए एक नियत और साफ दिल से। यह वर्ष आपको बहुत ज्यादा सुकून और सफलता देने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ वर्ष 2025 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुछ सावधानियां रखने की जरूरत है जो मैंने आपको बताई। संयम रखें, 3S का पालन करें और अपने जीवन में ग्रो करें। धन्यवाद।